देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल में चलते हैं। यह है त्रिभुज, यहाँ बढ़िया समझिएगा सर। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। कौन कौन होता है? देखो एक मान लो ए है, बी है और ये क्या है? सी है। इसके शीर्ष जो होता है वो ए है, एगो बी है, एगो सी। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होते हैं। 3 भी क्या होते हैं? भुजाएं होते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष देके भी पूछ लेगा, भुजाएं करके भी पूछ लेगा, है ना। अब जैसे देखिए, अगर हम इसको हम लोग x1 आई को चे हो गया, y1 ये हो जाएगा x2 y2 ये हो गया x3 y3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें 3 है तो एगो x1 y1, x2 y2, एक होगा x3 y3 होगा। इसके स्थान पे अंक रहेगा, जब बढ़िया समझिएगा, इसके स्थान पे क्या रहेगा? अंक रहेगा। अब जैसे मान लो ये दोनों पे अंक है, ये भी दोनों पे अंक है, यहाँ पे अंक है, यहाँ पे क्या कर देगा? x दे देगा। पूछ लेगा x का मान क्या होगा, है ना। फिर इसी तरह से पूछता। अब देखो त्रिभुज का 3 सूत्र, अगर हम इसको चलते हैं पहले इसका अपना फॉर्मूला में, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, याद करने के लिए हम तो इसको बताते हैं कैसे याद करें। देखो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, होता है कि नहीं होता है? तो देखो 1/2 इसकी जो आधार होती है, अब ये देखो x1 एकदम बढ़िया देखना, x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस अब देखो यहाँ x1 आया था, अभी कितना आएगा? x2 आएगा। यहाँ अंतिम पद कितना? y3, यहाँ लिखिए y3, इसमें क्या कम रहा? देखो y2 है, y3 है, क्या तो माइनस हो जाएगा y1, फिर प्लस x3 इंटू, अब देखो ये अंतिम पद क्या लिखा? y1, ये हो जाएगा y1। अब किस y देखो y2 y3 से घट गया, y3 y1 से घट गया, तो y1 किससे घटना खाली बाकी? y2 से, तो माइनस y ये होता है। इसे समझिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। हम कैसे याद करें? इस पद को तुम याद कर लेना, y2 माइनस y3। 3 यहाँ है, x1 है तो x2 है, तो एक बाद x3, तो इसका तो टेंशन नहीं है। 3 यहाँ है तो 3 अब माइनस क्या हो जाएगा? देखो y2 घट गया तो y1 घटेगा, फिर y1 को रखेंगे तो y1 में क्या घटेगा? y2 घट गया। इसको हल कर देंगे 1/2 से गुना करने पर या काट देंगे, जो ही प्राप्त हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखना नोट करके। क्षेत्र मिति में किसी आकृति का आयतन एवं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। ये ध्यान रखना। अगर मान लो ऋणात्मक में आंसर आ गया, जैसे मान लीजिए 1/2 गुने माइनस कितना है? 8, हल करने पर माइनस कितना आ गया? 8। तो इसको काटे तो कितना हो जाएगा? -4।
तो -4 वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 4 वर्ग इकाई। आ रहा समझ में? अगर मान लीजिए कि अब फिर से यहाँ लिख देते हैं बुआ, अगर क्षेत्रफल बराबर तुमको प्राप्त हो गया -x वर्ग इकाई, तो इसको आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x वर्ग इकाई। ये आपका आंसर। ये नहीं सोच कि गलत है, ये नहीं सोचना है। अगर माइनस में आया तो आंसर हम किस में लिखेंगे? प्लस में लिख देंगे। आंसर किस में लिख देंगे? इसको प्लस में लिख देंगे। फिर से समझिए, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसका ए बी सी लिख रहे थे, इसका क्षेत्रफल लिख रहे हैं हमें x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और इंटू x3 y1 माइनस y। अब देखिए, अभी 1% समझिए, इसका एक प्रश्न को हम लिखते हैं। इसको भी जुआर है सर, सोचे की चीज नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4 -4,3 तथा 8,6। 8, कितना है? 6। अब देखो, इसको अब बनाते हैं सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको हम लोग लिखते हैं, पहले एक बार डिटेल करते हैं। x1 का मान कितना दिया है? 3। x2 का मान कितना दिया? -4। और x3 का मान कितना दिया? 8। y1 का मान कितना दिया? 4। y2 का मान कितना दिया? 3। और y3 का मान कितना दिया? 6। है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। होता है कि नहीं होता? अभी लिखिए। अब देखो, अब सब का मान रखेंगे 1/2। x1 का मान कितना? 3 रखो। y2 माइनस y3, 3 माइनस कितना होता है? 6। 3 माइनस 6, ये हो गया 3 माइनस 6। है ना? चिन्ह अगर यहाँ माइनस में रहता तो आ जाता प्लस में लेके। प्लस x2 का मान कितना? -4 इंटू, है ना, y3 का मान कितना? 6। और y1 का मान कितना? 4। प्लस x3 का मान कितना? 8। y1 का मान कितना? 4। और माइनस y2 का मान कितना? 3। कॉस्ट क्या हो गया? पहले कॉस्ट के ही हल होता है, ध्यान रखना, है ना। फिर लिखेंगे 1/2, ये 3 हो गया। अब देखो, गुना 6 में से 3 जाएगा तो -3 बनेगा, प्लस 6 में से 4 गया 2, तो ये देखो -4 गुने 2 होगा, -4 गुने 2 होगा। अब प्लस इसको देखो 8 होगा, 8 गुने 1, इसको लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ से हल करते हैं 1/2। अब 3 3 9 -9,
माइनस 9, 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस माइनस 8, अब प्लस 8, इसे ही कट नहीं गले, कितना बच गए तोरा माइनस 9, तो ई हो गए 1/2 गुने माइनस 9 होते कि नहीं होते, तो बराबर हो गए माइनस 9 बटा कितना 2 बराबर माइनस 4 पॉइंट कितना होते 5, 4 पॉइंट कितना होते 5। अभी हम लिख रहे हैं, देखो इसलिए हम इस प्रश्न को लिखे, क्या लिखा है, क्षेत्रमिति में किसी आकृति का आयतन एवं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तुम जैसी छोड़ के इसको चल गया तुम्हारा घर, समझ में ले कि नहीं लगूंगा, तो इसका जो आंसर होगा क्षेत्रफल बराबर जो होगा 4.5 वर्ग, इतना वर्ग में लिखना जरूरी है सर, ये आपका क्या हो गया 4.5 वर्ग लिखा। कभी से कैसे काटे सर, बउआ रे 8 में से 8 गिरे तो 0 न होगा, नहीं से दिमाग लगे थे कि नहीं नहीं कटलिए नहीं से घटेलिए एक नहीं, समझ में आइले कि नहीं, ये हो कुछ बीच की दूरी, लिखिए ट्रिक देखते हैं, कुछ नहीं करना है, इसका एक और फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, लेकिन पहले ट्रिक समझिए। इसका ट्रिक क्या, पद को लिखिए, अंक दिया 3 कोमा कितना है, एगो 4, एगो कितना है -4 कोमा 3, और एक तो कितना 8 कोमा, 3 पद में से एक पद को आपस में बराबर कर देना, मतलब 0 कर देना, किसी एक पद, ये 3 पद है तो एक पद को आपस में क्या करेंगे 0 करेंगे। तो अगर हम देखो प्लस में तो इसको लिखे -3 और -4, ये 3 पद में तीनों पद की कमी से हम इसको करेंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा, एक प्लस में इसको लिखने पड़ेगा माइनस में, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो प्लस में माइनस में दोनों लिखिए तब 0 होगा। तो अब देखो जितना इसको अब 0 किए थे इतनी सबको लिखेंगे, -3 अब कोमा माइनस कितना होगा 4, अब -3 कोमा -4, इसका मान तो 0 हो गया, इसका मान क्या हो गया 0, 3 में से 3 गया कितना बचा 0। यहाँ देखो 4 और 3 को अगर हल करेंगे तो माइनस कितना बनेगा, ये 7, माइनस कितना बनेगा 7। अब इसको देखो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस कितना बच गया 1, माइनस कितना बच गया 1। इसको हल करें 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 5, और 6 में से 4 जाएगा कितना बचा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। देखो इसका जो पहला पद है ये वाला, इसको इससे गुना करो, पहला पद को अंतिम पद से, है ना, अब इस पद को इस पद से गुना करो, इसको कितना होगा 7 दूनी 14 होगा माइनस में, अब इसको गुना करो, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा -5। अब देखो चिन्ह क्या है, दोनों समान चिन्ह है, लिखेंगे अभी, समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे, अब विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करेंगे जोड़ेंगे। ध्यान रखना है ये भैया, ये हटाइए, समान चिन्ह इन्हें ध्यान दो रहने पर घटाएंगे और विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना खाली बउआ, समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, जैसे दोनों प्लस प्लस रहता तो क्या करता घटा देते,
दोनों माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर एगो माइनस रहता 14 कोमा कितना आ जाता प्लस 5 में रहता, तो आपस में क्या करते इसको जोड़ देते। समझ में ले? तो फिर माइनस में लिखाएगा सर नहीं, यहाँ देखो अब यहाँ 14 अब 5 कितना हुए, घटाइए। समान चीज रहने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 14 में से 5 जाएगा -9 होते कि नहीं होते। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो बटा कितना होते, 2 बटा कितना होते 2, तो आंसर कितना ले -4.5 है ना। अभी बताए थे वर्ग इकाई, आंसर ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा 4.5 वर्ग। समझ में अले कि नहीं है? तीसरी बात समझिए, किसने किए हम लोग तीनों पद को हम लिखे 3,4 - 4,3 और 8, कितना है 6। इसको किसी एक पद को 0 कर लेना, किसी एक को। तो भैया सूर्य पीछे से गजब बने कहाँ है, सूर्य कर दीजिए। इसे यहाँ देखो 3 है तो 3 को 3 0 करने के लिए -3 करना पड़ेगा। ये 4 है तो 4 को 0 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, -4। अब देखो ये 0 हो गया तो 0 हो गया तो इसका समाप्त हो गया, ये हल नहीं होगा असल में। अब जे पद से इसको 0 के वही पद सब लिख देंगे सब जगह। अब इसको देखो, इसको इससे, इसको इससे। अब 4 में से 4 और -3, 4 -4 और माइनस कितना है 3, तो -4 और -3 कितना हो गया -7। -4 में 3 चल गया, कितना बचा -1। उसके बाद 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। हल कर दिए इसका। इसका प्रथम पद इसका अंतिम पद से क्या करेंगे, गुना। इसका अंतिम पद इसका प्रथम पद से क्या करेंगे, तो इसको गुना किए तो 7 दूनी 14, माइनस कितना हो गया 14। इसको गुना किए तो माइनस कितना प्राप्त हो गया 5। यहाँ लिखे समान चिन्ह रहने पर घटाएंगे। दोनों चिन्ह में आपस में कौन चीज है, समान है। -14 ये हो है, -5 ये हो है। कर्जा ई भी ले ले, कर्जा ई ले ले, तो घटाएंगे तो कम चिन्ह का हम माइनस दिए, चिन्हवा जो तो वही दीजिएगा आप। तो 14 में से 5 गया, कितना बचा 9। अब कहा कि विपरीत चिन्ह रहने पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर -14, अब समझो अब प्लस कितना लिखिए 5, -14 प्लस क्या है 5। तो विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ेंगे तो जोड़ेगा कितना होगा 19। कितना बचते 19 हो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल में नीचे कितना आवा 2 दे देंगे। हम देखिए वैसे तो इसको नहीं मिटाएंगे, भाई 2 आई कि नहीं, तो 2 दे दिए। अब 2 दे दिया, उसके बाद इसका हल कर दिया तो माइनस में आया। अब माइनस में जब आया बउआ तो इसका क्या किए प्लस में लिख 4.5। जितना प्रश्न तुम सब प्रश्न को बनाओ इसे तो किएगा वही आएगा। लेकिन ई आपका एडजेक्टिव है सर, ये आपका वो बात है। अगर इससे नहीं बना, भूल गए फॉर्मूला, इसको बना के जाएंगे। 2 नंबर के पूछेगा तो 1 नंबर तो उसको देना ही देना। क्यों? क्योंकि उसका आंसर तेरी कर रहा है 4.5।